Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss very important topic, and that is how to express your feelings in English. Because sometimes somebody came to us and asked, "Hi, how are you?" or "How are you doing?" We always say, "I'm good, I'm great." But these just are not two words while somebody asking about us and we are answering, because there are so many words that you use. Whatever you are feeling you can express, because every time we cannot be good or fine. We can be excited, we can be positive, we can be good. So everything, every feeling has a different word, and in this video you are going to know about those. So let's begin. So always start with positive vibes. So this time I'm going to start with the positive feelings. क्योंकि हम कभी भी खुश रहते हैं तो हम पॉजिटिव भी होते हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि जॉयफुल। जॉयफुल मतलब जब हम किसी के साथ बहुत अच्छी और खुशी महसूस करते हैं, जैसे कि मैं अपने दोस्त के साथ था और मैं बहुत खुश था, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो आई फील जॉयफुल व्हेन आई प्ले विद माई फ्रेंड। नेक्स्ट word we can use cheerful. Cheerful meaning somebody that is giving you much of positive vibes, excitement and happy. सो सपोज़ दैट आप कहीं खड़े हो और आप किसी को देखते हो, सपोज़ दैट आप एक लड़की को देखते हो, वो आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और काफ़ी पॉजिटिव वाइब दे रही है, आपको बहुत अच्छी लग रही है, देन यू कैन से शी लुक्स चीयरफुल टुडे। सो नेक्स्ट वर्ड है एक्साइटेड। एक्साइटेड लाइक कोई भी चीज़ जो कि आपके फ्यूचर में होने वाली है और आप उसको लेके बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हैप्पी हो, तो उस चीज़ को हम एक्साइटमेंट या एक्साइटेड करके बुलाते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगले 1-2 दिन में मेरा बर्थडे आने वाला है और अपने बर्थडे की खुशी हर किसी को होती है। सो इस फीलिंग को मैं कैसे शेयर कर सकती हूँ किसी के साथ, दैट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई बर्थडे। नेक्स्ट वर्ड है प्राउड। प्राउड सभी जानते हैं, प्राउड मतलब किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुशी और पॉजिटिविटी फील करना। जैसे कि आई हैव अ डॉटर, और जब वो छोटी थी तो वो बहुत जल्दी चलना सीख गई, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सो आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर लाइक दिस। और आप खुद के लिए भी प्राउड फील कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव अ वेरी ग्रेट ड्राइंग, मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करती हूँ, तो उसके लिए यू कैन से लाइक आई एम प्राउड ऑफ माई ड्राइंग। नेक्स्ट वर्ड आता है इसमें ग्रेटफुल। ग्रेटफुल इज़ लाइक कोई भी इंसान या किसी भी चीज़ के लिए, अपने फेट के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए या किसी के लिए भी आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल यानी बहुत आभार फील करते हो, उस केस में आप ग्रेटफुल वर्ड का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई वेंट टू समवेयर और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ बोला, मैंने उनकी बात मान ली, तो कोई चीज़ जो मेरी लाइफ में गलत होने वाली थी वो नहीं हुई। तो इस चीज़ को आप कैसे शेयर कर सकते हो, दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई फैमिली। सो ग्रेटफुल इज़ अनदर पॉजिटिव फीलिंग। एंड इस लिस्ट में जो लास्ट वर्ड है वो है रिलैक्स्ड। सो रिलैक्स्ड इज़ समथिंग, आपने बहुत ज़्यादा काम किया, आप बहुत ज़्यादा भगदड़ में नहीं हो, किसी जल्दीबाजी में नहीं हो, तो उस केस में मतलब बहुत ज़्यादा या फिर बहुत दिनों के बाद आपने कोई बहुत ज़्यादा काम किया और आपको एक रेस्ट मिला। जैसे कि कॉरपोरेट और हम जैसे एम्प्लॉयज़ जो 9 to 5 की जॉब करते हैं, मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे, तो उन्हें संडे को एक छुट्टी का दिन मिलता है, जिन्हें अच्छा लगता है वो दिन स्पेंड करने में, क्योंकि उन्हें रेस्ट मिलता है एक डेली रूटीन से और एक हैसल फ्री लाइफ मिलती है फॉर दैट वन डे। तो उसके लिए आप रिलैक्स्ड वर्ड का यूज़ कर सकते हो, दैट आई फील रिलैक्स्ड ऑन संडे। सो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा नेगेटिव फीलिंग्स का, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव हो ये ज़रूरी नहीं है। हम कभी कभी लो फील भी कर सकते हैं, कुछ बुरा फील भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हमेशा हमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बैड, क्योंकि बहुत सारे अलग वर्ड्स भी हैं जो आपकी लाइफ की सिचुएशन पे फिट हो सकते हैं और आप
उनको अपने लाइफस्टाइल में डेली रूटीन में अगर यूज़ करेंगे तो आपका एक इंग्लिश स्पोकन बेटर होगा, वोकैबुलरी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी और आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो नेगेटिव फीलिंग्स में हमारा जो पहला वाला वर्ड है अपसेट, एंड एवरीबडी नोज अबाउट अपसेट, क्योंकि अपसेट इज़ समथिंग लाइक किसी चीज़ को लेकर अगर आपका दिमाग ख़राब है, मूड ठीक नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं अपसेट। तो इसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल दैट मेरा मोबाइल है जो मिल नहीं रहा है, तो somebody came और एकदम से कोई आता है पूछता है hey how are you, तो we can say I'm upset because I lost my phone. So this is an example of using word upset. And next word है disappointed. Disappoint word most of the time किसी चीज़ की expectation होती है हमें और वो जब पूरी नहीं होती तो उसको लेके जो sadness होती है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया था, लेकिन एग्ज़ाम में मैंने उतने अच्छे स्कोर नहीं करे जितना मैं अपने आप से एक्सपेक्ट कर रही थी। सो वहाँ पे आप डिसअपॉइंट वर्ड का यूज़ कर सकते हो, दैट आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंट विद माई मार्क्स, लाइक दिस। इसमें नेक्स्ट वर्ड आएगा लोनली। लोनली अकेलापन महसूस होना, सैडनेस फील होना, लाइक दिस। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम लिविंग आउटसाइड ऑफ माई होम और संडेज़ में जब मुझे छुट्टी का दिन मिलता है, सैटरडे संडे, मैं फ्री होती हूँ, रिलैक्स्ड फील करती हूँ, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो रिलैक्सनेस जो है वो लोनलीनेस में बदल जाती है, मतलब अकेलापन महसूस होना लगता है। तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड लाइक दिस, आई फील लोनली इन इवनिंग्स और आई फील लोनली इन नाइट्स, लाइक दिस। इसमें जो नेक्स्ट वर्ड अपन यूज़ करेंगे नेगेटिव फीलिंग्स में वो रहेगा वरीड। सो वरीड इज़ लाइक दैट कि आपको किसी चीज़ की चिंता है, किसी चीज़ को लेके आपका मूड सही नहीं है या आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता है, तो वहाँ हम वरीड शब्द का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई एम वरीड अबाउट माई एग्ज़ाम, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं और मुझे अपने एग्ज़ाम की टेंशन है, मुझे चिंता है। या आई एम वरीड अबाउट माई किड्स फ्यूचर, मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में चिंता करती हूँ। सो वरीड वर्ड यू कैन यूज़ इन द नेगेटिव फीलिंग्स। एंड इस सेगमेंट का लास्ट वर्ड रहेगा अनोइंग, अनॉयड। सो अनॉय मतलब किसी चीज़ से परेशान हो जाना, किसी भी चीज़ को लेके इरिटेट होना, उस चीज़ को हम अनोइंग या अनॉयड बोलते हैं। जैसे कि कोई एक्टिविटी जो मुझे पसंद नहीं है, जैसे हम पब्लिक में कहीं जा रहे हैं और वहाँ पे किसी ने रास्ते में गंदगी कर रखी है, तो वो हमें पसंद नहीं है, तो आई एम अनोइंग विद दिस एक्टिविटी, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। ऐसे ही मैं कोई काम कर रही हूँ और कोई आके मुझे बीच में टोकता है और मेरा जो फ्लो है वर्क का वो अगर रुक जाता है, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, तो वहाँ आप अनोइंग सब जो वर्ड है उसका यूज़ कर सकते हो। जैसे आई फील अनॉयड व्हेन समबडी डिस्टर्ब्स मी, अगर मुझे कोई टोकता है या मेरे वर्क फ्लो में कोई रोक टोक करता है तो मुझे बुरा लगता है। सो annoying is the word you can use in this kind of a situation. So negative feeling ka part is also done. Coming to the next feeling segment, and that is energy, energetic and physical state. हम पॉजिटिव हो सकते हैं, हम नेगेटिव हो सकते हैं, हमारे फिज़िकल स्टेट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, हम एनर्जेटिक भी फील कर सकते हैं। इनके लिए भी डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। सो उसके लिए इस सेगमेंट में सबसे पहला वर्ड जो है वो टायर्ड। टायर्ड मतलब थका हुआ, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन मंडेज़, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टायर्डनेस आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज सैटरडे संडे या सिर्फ संडे के बाद जो हमें ऑफिस जाना पड़ता है मंडे को, हम काम भले ही कम करें लेकिन हमें थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो आई फील टायर्ड ऑन मंडे, मुझे मंडे को थकान होती है। सो समटाइम्स देर इज़ सम वर्क, कोई चीज़ है जो हमें करना पसंद नहीं है, हमारा फिज़िकल स्ट्रेंथ उसमें नहीं लग रहा, लेकिन हमें वो काम पसंद नहीं है,
फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग मुझे पसंद नहीं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस केस में आई फील टायर्ड वाइल कुकिंग। जब मैं खाना बनाती हूँ या मैं कुक करती हूँ, आई फील टायर्ड, मैं थक जाती हूँ, मुझे जल्दी थकान महसूस होती है। ऐसे ही हमारी एक फ़िज़िकल स्टेट होती है, दैट इज़ हंग्री एंड थ्रस्टी। हंग्री मतलब भूख और थ्रस्टी मतलब प्यास। तो जब हमें कुछ ड्रिंक करना है लाइक वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक या कॉफ़ी, तो उस चीज़ को अपन थ्रस्टीनेस को रिप्रेजेंट करता है, और जब हमें कुछ खाना होता है तो वो हंगर होता है। तो hungry is the word. For example, somebody came to me, I'm sitting at the lunch and in a cafe, and somebody came to me and asked me, hey, how are you? Then what I can say? I can say I feel hungry or I am hungry. Okay. Same goes with thirsty. अगर आपको प्यास लगी है and somebody came to you and asked, hey, how are you? You can say I am thirsty. ज़रूरी नहीं कि या आई एम गुड, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम बैड, नो, यू डोंट हैव टू से। देयर इज़ अ प्रॉपर वर्ड वाइल यू आर फीलिंग थ्रस्टी। आपको अगर पानी पीना है तो उस सिचुएशन के लिए एक प्रॉपर वर्ड है, आप उसे यूज़ कीजिए, एंड दैट इज़ थ्रस्टी। सो आई एम फीलिंग thirsty, sorry, I am thirsty is the word. This word itself is a feeling, so you can say I am thirsty. Last two word I would like to mention in this segment, that is sleepy. After 10 or after 9:30 or 9 in the evening, रात के समय पे मुझे नींद आने लगती है, और somebody call me late in the night, 10 बजे 9 बजे somebody call me, and suddenly I picked up the phone and I said, hey, how are you? And वहाँ से आंसर आता है I'm good, and they also ask how are you? Then I can say I feel sleepy, मुझे नींद आ रही है। या हम बात करते करते आई लुक एट द वॉच एंड मैंने देखा कि ओवर टाइम हो गया, मैंने 1-1.5 घंटे अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से बात करी है, एंड देन अब मुझे सोना है बिकॉज टुमारो आई हैव टू गो टू ऑफिस एंड दिस इज़ माई स्केड्यूल, कि मैं रात में ऐसे सोती हूँ या सोता हूँ। सो यू टॉक एंड बात करते करते यू कैन से ओके आई फील स्लीपी, आई टॉक टू यू टुमारो, and then you can hang up the phone. So this is the way you can express your sleepy feeling. One more feeling that's not about your physical state, that is about the energy. So the word is energetic. So I feel energetic after exercise. और कोई भी चीज़ जो आपके अंदर एक एनर्जी भर देती है, जैसे कि मैं बैठी हूँ, आई एम फीलिंग बोर्ड, आई एम गेटिंग बोर्ड, एंड सडनली गाना बजता है जिसका बेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड आई लाइक सच काइंड ऑफ अ म्यूज़िक, तो आई कैन से दैट आई फील एनर्जेटिक आफ्टर लिसनिंग दिस सॉन्ग. So this is the word energetic. When you feel extremely happy, excited, energetic is the word that you can use. एंड इसके बाद जो लास्ट सेगमेंट है वो हमारा है मिक्स्ड फीलिंग का, क्योंकि हम हम पॉजिटिव नहीं हैं, हम नेगेटिव नहीं हैं, हम एक्साइटेड नहीं हैं, एनर्जेटिक नहीं हैं, और हम स्लीपी भी नहीं हैं. कुछ और स्टेट भी हो सकती हैं, जैसे कि हम सरप्राइज़ हो सकते हैं किसी भी चीज़ से. सडनली आई वॉज एट माई होम और मेरे पेरेंट्स संडे को आ जाते हैं अचानक, तो उस केस में आपकी जो फीलिंग होगी वो होगी सरप्राइजिंग फीलिंग, बिकॉज यू आर हैप्पियर इनसाइड, बट एक हल्का सा शॉक या डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन आपको आई, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. शॉक इज़ द नेगेटिव वर्ड, बट सरप्राइज इज़ मोर often used for the positive vibes. So I was not expecting that मेरे parents are going to visit me, and they suddenly came. So जब वो आए, I was very happy and surprised. So surprise is the word when you can use whenever you get something that is unexpected. So ये एग्जाम्पल सेट है. उसके लिए एक सेंटेंस कैसे यूज़ कर सकते हैं? आई वॉज सरप्राइज्ड विद माई मार्क्स, क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं करी थी, मेरे नंबर बहुत ज़्यादा आ गए उससे अच्छे. और सेम इसका उल्टा, आई वॉज शॉक्ड विद माई मार्क्स, यानी कि हमने एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी इतने कम नंबर की, तो उतने कम नंबर आ गए. सो सरप्राइज इज़ समवेयर वी फील पॉजिटिव एंड गुड, and shock is something that we feel negative or low. So
two words are here. Curious is the another word in this segment. So curious is the meaning of something that you are very excited about. सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने स्टडी अपना मैथ से करा है, बट मुझे स्पेस और इन सब गैलेक्सीज़ एंड ये सारी चीज़ों के बारे में जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि मैं इनके बारे में और ज़्यादा जानूँ. या साइकोलॉजी इज़ द सब्जेक्ट. जब इसके बारे में मैं पढ़ती हूँ या कोई वीडियो देखती हूँ तो मुझे वो अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि मुझे इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिले. सो इस स्टेट को अपन बोलते हैं curious. So I am curious about space. I am curious about psychology. So this is one word, curious. And another word is confused. Confused is something, for example, आपके पास दो ऑप्शन है, उसमें से आपको कोई एक चुनना है, लेकिन आपको दोनों अच्छे लगते हैं, उसको हम कन्फ्यूजिंग बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लव बर्गर, आई लव पिज़्ज़ा, और मेरे पास डिनर के लिए दोनों ऑप्शन है. समबडी केम टू मी एंड आस्क, आपको क्या खाना है, आपको डिनर में पिज़्ज़ा खाना है कि आपको बर्गर खाना है. देन दिस स्टेट वुड बी कन्फ्यूजिंग बिकॉज आई लाइक बोथ ऑफ द थिंग्स बट आई हैव टू चूज़ वन. एंड उसके लिए जो डिसीजन थोड़ा मेरा टफ कर दे. I have to think a lot about any decision that we are going to make. तो उस चीज़ में अपन confusion word का यूज़ करेंगे. So I am confused between pizza and burger. Okay, I am confused between maths and biology. Like this. So confusing is something जो आपके लिए एक टफ सिचुएशन हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं और उन ऑप्शंस में से आपको सारे ऑप्शन पसंद हैं लेकिन आपको चूज़ एक ही करना है, उसको अपन कंफ्यूज बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड वी कैन यूज़ शाय. शाय यानी कि शर्माना. कोई काम करने में हमें शर्म आती है, हमें कोई चीज़ आती है लेकिन हम पब्लिकली वो नहीं करना चाहते या करने में शर्म आती है, उसे हम शाय बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डांस वेरी वेल, बट जब मुझसे कोई बोले पब्लिक में इन अ पार्टी कि आप डांस करो, तो मुझे वो नहीं करना क्योंकि मुझे उसमें शर्म आती है. तो आई फील शाय वाइल डांसिंग ऑन द फ्लोर. ये दिस इज़ द सेंटेंस एंड द एग्जाम्पल. आप सेम वर्ड को अलग अलग सिचुएशन में अपने लिए यूज़ कर सकते हो. आई एम जस्ट गिविंग यू द वर्ड एंड एन एग्जाम्पल दैट हाउ यू कैन यूज़ दैम. आप अपनी लाइफ के सिचुएशन के हिसाब से इन्हें अपने उसमें सिचुएशन में फ़िट करके और इन्हें यूज़ कर सकते हो. तो दीज आर द बेसिक एग्जैक्टली बेसिक वर्ड्स ही हैं, बट या आपकी जो बेसिक नॉलेज है उससे थोड़ा ऊपर है. कुछ न्यू वर्ड्स हैं. आई होप यू लाइक दोज वर्ड्स, और ये आपकी लाइफ में तभी इम्प्लीमेंट हो पाएंगे जब आप इनका यूज़ करोगे. So I hope every word is coming in front of your screen so that you can look at the spelling and you can have the idea about कि क्या word था exactly. Pronunciation, because I'm speaking, तो you get to know कि क्या pronunciation है. I like if you use them in your daily routine so that you can be a used to of them. because अगर हम कोई चीज़ के used to नहीं होते हैं, यानी कि हम जो काम डेली नहीं करते हैं, तो फिर वो चीज़ हम भूल जाते हैं. बचपन से लेकर अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सारी याद नहीं है, वही याद है जिनको हम रेपिटेटिवली यूज़ करते हैं अपनी लाइफ के अंदर. तो सेम फंडा है लैंग्वेज में भी. हिंदी में भी ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हमें नहीं आते हैं क्योंकि हम उन्हें इस्तेमाल नहीं करते, और ऐसे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड होते हैं. सो दिस इज़ वन वीडियो. एक कोशिश है मेरी टू टीच यू न्यू वर्ड्स अबाउट फीलिंग. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक द वीडियो टू. थैंक यू.